जय शंखचूड़ महादेव। कौन है शंखचूड़ महादेव, कहां पर निवास करते हैं और किस प्रकार से शंखचूड़ महादेव ने महाभारत काल में यानी कि द्वापर युग में पांडवों की रक्षा कौरवों से की थी? तो ये सब प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। महाभारत काल में जैसा कि आप जानते हैं, पांडवों में सबसे जो ज्येष्ठ थे, जो सबसे बड़े थे, वो थे युधिष्ठिर। और उन्हें जो है एक बहुत ही बुरी आदत थी और वो थी जुआ खेलने की आदत, यानी कि द्वित क्रीड़ा खेलने की आदत। तो इसी आदत का फायदा जो है कौरवों ने उठाया था और उन्हें द्वित क्रीड़ा में आमंत्रित किया था और इस द्वित क्रीड़ा में वो अपना सब कुछ हार चुके थे। तो दोस्तों, द्वित क्रीड़ा में जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार चुके थे तो वहां पर ये निर्णय लिया गया, तो पांडवों को जो है अब अज्ञातवास होगा। अज्ञातवास का मतलब है कि पांडवों को जो है 13 वर्ष जो है जंगल में बिताने होंगे और इस दौरान ये भी शर्त रखी गई थी कि इन 13 वर्षों में यदि कौरव पांडवों को ढूंढ निकालते हैं तो पांडवों को फिर दोबारा से 13 वर्षों का अज्ञातवास हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब पांडव अपना अज्ञातवास काट रहे थे तो उस समय वो निवास करते थे किन्नर कैलाश में और वहां पर वो महादेव की जो है पूजा आराधना करते थे, महादेव की भक्ति करते थे। तो कुछ समय पश्चात जब पांडवों का ये अज्ञातवास का समय जो समाप्त होने लगा तो उस समय महादेव वहां पर प्रकट हुए और महादेव ने उनसे कहा कि आप सभी पांडव जो है शांगड़ नाम के एक गांव में चले जाइए और वहां पर आप अपना निवास स्थान बनाइए। महादेव की आज्ञा मान करके वो सभी पांडव जो है शांगड़ नाम के गांव में आ गए, जो कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही वो आए तो कौरवों को भी जो है अपने दूतों से ये पता चल चुका था कि पांडव जो है शांगड़ नाम के गांव में रह रहे हैं। तो फिर जो है कौरव पांडवों को ढूंढते हुए वहां पर आ चुके थे और अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी कि यदि पांडव जो है कौरवों के सामने आते हैं तो उनका अज्ञातवास टूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में पांडव जो है कौरव के सामने नहीं आ सकते थे और ना ही वो उनसे युद्ध कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में जो है पांडवों ने महादेव को याद किया और महादेव फिर से एक बार प्रकट हुए और पांडवों ने महादेव से कहा कि प्रभु, आप ही की आज्ञा से हम इस शांगड़ गांव में आए हैं और अब कौरव हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुके हैं और यदि कौरव हमें देख लेते हैं तो हमें जो है फिर से 13 वर्षों का वनवास हो जाएगा, यानी कि अज्ञातवास हो जाएगा। तो अब आप हमें इस स्थिति से बाहर निकालिए। इस पर जो है महादेव ने पांडवों को आश्वासन दिया कि मेरे रहते जो है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप सब जो है मेरी शरण में है। महादेव ने पांडवों से कहा कि आप सब मेरी शरण में है तो आप सभी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, मैं आपके सभी कष्टों का निवारण करूंगा। फिर उसके पश्चात महादेव ने जो है कौरवों को शांगड़ गांव की सीमा पर ही रोक दिया और महादेव का रौद्र रूप देख करके जो है सभी कौरव वहां से भाग खड़े हुए। इसके पश्चात महादेव जो है पांडवों के समक्ष उपस्थित हुए और महादेव ने पांडवों से कहा, हे पांडवों, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। इस पर पांडवों ने महादेव जी से कहा कि हे महादेव, जिस प्रकार से आपने हमारी रक्षा की है उसी प्रकार से आप इस स्थान पर आए हुए सभी भक्तों की रक्षा कीजिए। पांडवों की ये करुण पुकार सुनकर के जो है महादेव ने पांडवों से कहा कि हे पांडवों, आज के पश्चात मैं इस जगह पर, इस शांगड़ नाम के गांव पर शंखचूड़ महादेव के नाम से विराजमान रहूंगा और जो कोई भी भगत यहाँ पर आएगा उसका न्याय मैं स्वयं करूंगा और यहाँ पर जो है मेरा ही नियम कानून चलेगा और मेरी शरण में आए हुए किसी भी शरणार्थी को कोई कष्ट नहीं होगा, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। तो द्वापर युग से लेकर जो है आज तक शांगड़ गांव में यही प्रथा चलती है। इस गांव में जो भी नियम कानून है वो शंखचूड़ महादेव जी के ही है और वही सभी निर्णय करते हैं। और इस गांव में यदि कोई प्रेमी जोड़ा आता है तो उसकी रक्षा भी महादेव ही करते हैं। और इस गांव में किसी भी पुलिस कर्मी को, किसी भी वन विभाग के कर्मी को वर्दी पहनकर आना अलाउड नहीं है और यहाँ पर जो है ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। और कहा जाता है कि महादेव जो है आज भी यहाँ पर शंखचूड़ महादेव के नाम से उपस्थित है। तो दोस्तों, ये था शंखचूड़ महादेव का इतिहास और अब इसके पश्चात आपको लेके चलते हैं शांगड़, जहाँ पर है शंखचूड़ महादेव जी का मंदिर और उनका निवास स्थान।